पहुँचते के क्रम में हमारे ऊपर में भी लाठी से वार करना शुरू कर दिया, जिससे हम नीचे गिर गए और मेरे पैर पे बार बार वार किया गया, पीठ पे बार बार वार किया गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की कितनी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई है कि 2-3 दिन ये आईसीयू में भर्ती हो गए थे। 1.5 लाख रुपया था, हमारे लड़की का जेवर था, बहू का जेवर था, वो सब लूट लिया। लूटने के बाद में वो लोग बड़ा बड़ा ताला ले आके वो लोग हमारे घर में मार दिया हुआ है। सबने सरिया से ही पिटाई किया है, कोदारी का पासा से ही पिटाई किया है। लाठी क्या करने गए थे उस मार में? वही ना रोकने। हमारे सर में अगर हेलमेट नहीं रहता तो हमको खत्म कर देता, ये दर्द खत्म होता है। हेलमेट को बुकनी बुकनी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं घोड़ासहान प्रखंड के महदेवा गांव में। पीछे जिस घर की तस्वीर को इस वक्त आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी शेख महमूद का घर है। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी शेख महमूद का 1986 में निधन हो गया था। उनके पास 4 पुत्र हैं, लेकिन जमीनी विवाद में स्वतंत्रता सेनानी शेख महमूद के पुत्र की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई है। अब इन चारों भाइयों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जमीनी विवाद कैसा है। स्वतंत्रता सेनानी शेख महमूद का परिवार इस वक्त बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। अब इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। चारों भाई की जबरदस्त पिटाई की गई है। एफआईआर होने के बाद प्रशासन का इस मामले में रवैया क्या है? स्वतंत्रता सेनानी शेख महमूद के सभी पुत्र क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। स्वतंत्रता सेनानी के चारों पुत्र को पीटा गया है, क्या मामला है? ये जमीन जो है ना, हमारे बाप दादा का जो है नाम था, और सबके पैर भी मना किए थे, इस पे घर नहीं बनाई है, जमीन हमारा है ये। लेकिन वो लोग नहीं माना। बोले किस तरह के जमीनी विवाद है? ये हमारे नाना ने जो हमारे बाप को नाम जमीन से लिख दिया था, हमारे नाना के साथ खिलाफ था वो लोग। हमारे नाना के यहाँ इंतकाल हुए अपने बेटी के, हाँ हमारे घर पे हुए थे। हमारे जमीन पे घर बना रहा था, तो हम उसने रोकने गए थे। भाई ये जमीन हमारा है, आप लोग जबरदस्ती घर मत बनाइए, समझे कि नहीं तो हम आगे हमारा कार्रवाई आगे हम निकालेंगे इस कार्रवाई को, अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो। वो लोग लगा 4 आदमी को पिटाई करने आ गया। पहले हम दोनों भाई गए, फिर उसके बाद में हमारे ये दोनों भाई गया, फिर एक जो हमारा भतीजा था, वो लोग सोचा जो हमारा बाप पिटा रहा है, तो हम भी पहुँचे। तो हमारे बेटा को भी, भतीजा को जो है ना, जांग में सब तोड़ दिया है, हाँ पैर वैर सब तोड़ दिया। उसमें जाइएगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। वहाँ पे आपके साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ। क्या मामला है? हमारे जमीन में जब घर बना रहा था, वो लोग गए, हम दोनों भाई देखने, लगा पिटाई करने। कैसा जमीन का मामला आप लोग का? मैंने हमारे हमारे बाबूजी को 15 कट्ठा 16 धुर जमीन लिखे हुए जी, उसी जमीन पर घर क्या बना। जमीन का पूरा आप लोग का कागज है? हाँ, टोटल कागज है मेरे। हमारे सर में अगर हेलमेट नहीं रहता जी तो हमको खत्म कर देता, ये दर्द खत्म होता है। हेलमेट को बुकनी उड़ा दिया गया है। पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि थाना में हम लोग गए हुए थे सीओ के पास जी। तो सीओ ये तो शनिवार वाले दिन को नहीं आए जी। तो बोला अगले शनिवार को दिन जो है ना, आप लोगों का पेपर पूरा हम लोग देखेंगे और डिसाइड करेंगे से कि हाँ किनका ज़मीन है किनका नहीं है। तो हम लोग चले आए और सोमवार वाले दिन को जो है ना, वो लोग जबरन अपना घर बनाना चालू कर दिए। तो हम लोग 2 आदमी गए, जाइए देख कर आइए से घर बना रहा है क्या कर रहा है। तो ये लोग गए ना, तो उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर पीछे से हम लोग को खबर हुआ तो हम लोग भी गए। फिर उसके बाद तीसरा हमारा असलम जो रामानिया में भर्ती है, उसको भी बहुत मारा गया। वैसे ही बाद में आखिरी में गया। तो आप एक ही साथ में आपके 4 भाई को किस तरह पिटाई किया गया? कोदारी से पहले हमको हमला किया गया, तो हमने हाथ रोका, रोकते हुए मेरे सर में 8 गो टाका लगा हुआ है। फिर दूसरी बार फिर कोदारी चलाया, हाँ, तो फिर भी हाथ रोक के हम वहाँ से टर गए। फिर टरने के बाद जो है हम ब्लड चालू था हमारा बहुत ज़्यादा, बहुत सीरियस। अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में भर्ती। तो क्या मांग करेंगे हमारे माध्यम से? मांग यही करेंगे से हमारे साथ न्याय किया जाए। पैसे भी निकाल लिया। कितना पैसा था? 1.5 लाख रुपया था, हमारे लड़की का जेवर था, बहू का जेवर था, वो सब लूट लिया। लूटने के बाद में वो लोग बड़ा बड़ा ताला ले आके वो लोग हमारे घर में मार दिया हुआ है। आपके घर को भी कब्जा कर? हाँ, कब्जा कर लिया। वो लोग बार बार हमको ढूंढ रहा है मारने के लिए। हाँ, हमारे को भी, हमारे लड़की को भी, हमारे हस्बैंड को भी। आपको किस लिए मारने के लिए? ये कह रहा है ये हम इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। आपको अपने मायके में ही रहते? हाँ, हम अपने मायके में रहते हैं। हम जमीन वहाँ खरीद के अपना घर बना चुके हैं। ये लोग कह रहा है नहीं रहने देंगे। इस वजह से वे लोग ताला मार दिया अंदर से बाहर तक।
अभी भी डर का माहौल हाँ बना हुआ है। हाँ, अभी हम नहीं जाते हैं डर से। वो लोग कह रहा है सब मार के हाथ गोड़ तोड़ के उसको बेकामिल करके फेंक दिया जाएगा यहाँ आएगी तो इस वजह डर से हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये शेख महमूद के जो पोता है मोतिहारी के प्रसिद्ध अस्पताल रहमानिया में ये भर्ती है। दरअसल आपको बता दें कि इनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट किया गया कि ये व्यक्ति पिछले 2-3 दिनों से आईसीयू में भर्ती हो गए थे। 2-3 दिनों के बाद इन्हें आईसीयू से बाहर निकाला गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की कितनी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई है कि 2-3 दिन ये आईसीयू में भर्ती हो गए थे। आईसीयू से निकलने के बाद हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके साथ किस तरह से मारपीट किया गया। आइए सीधा हम इनसे बात करते हैं। कैसे आपके साथ हादसा हुआ? जैसे ही उस जगह पे हम पहुंचे कि वो सब अपना काम कर रहा था, हमारे चाचा को, हमारे अब्बू को, सबको मार के बेहोश कर दिया हुआ था। जी। जब हम वहाँ पहुंचे तो पहुंचते के क्रम में हमारे ऊपर में भी लाठी से वार करना शुरू कर दिया, जिससे हम नीचे गिर गए और मेरे पैर पे बार बार वार किया गया, पीठ पे बार बार वार किया गया, क्योंकि वो सब जान रहा था हमको टारगेट करके विशेष तौर पे इसीलिए मारा कि ये कागज वगज के चक्कर में यही घूमता रहता है कि इसको हम डैमेज कर दे, कि ये बिस्तर पे पड़ा रहे, कि ये कोई भी कागज वगज लेकर के कहीं नहीं जा पाए। किस तरह से पिटाई किया गया? मुझे केवल लाठी बांस और उसकी जो औरत सब थी जी। वो ईंट से हमारे पीठ पे बार बार वार कर रही थी। अच्छा, आपके पीठ पे भी वार कर जी, हमारे पीठ पे भी है, दिया? हमारे पैर पे, सर पे यहाँ पे मारा हुआ जो हेमाटोमा भी हो, मुझे प्रेजेंट है अभी हेमाटोमा, उसके लिए दवा भी चल रहा है। और पीठ पे जो है बताया जा रहा है कि आप आईसीयू में थे। जी, 6 तारीख को हम आईसीयू में इन किए, 7 तारीख के शाम में मुझे आईसीयू से यहाँ निकाला गया। तो डॉक्टर के द्वारा क्या बताया गया? डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि हमारे जो जांघ की हड्डी में है ईयरलिंग फ्रैक्चर है और पटेला में भी फ्रैक्चर है, जिसको हो सकता है तो ये सर्जरी करने का नौबत आ गया हुआ है। आखिर आपके साथ इस तरह बड़े घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? मुझे जानबूझ करके टारगेट करके मारा गया, क्योंकि ज़मीन मेरा है, ज़मीन मेरी खरीदगी की ज़मीन है। हम लोगों को डैमेज किया जा रहा है, वहाँ पे जो भी है वो सब अपना जो भी बल दिखाना चाह रहा है। आप स्वतंत्रता सेनानी के एक पोता पोते है, हैं होने जी। के नाते स्थानीय जो डीएम और एसपी से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो प्रशासन से बस यही गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ जो है न्याय किया जाए। आपको उम्मीद है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के पोता और उनके परिवार को न्याय मिलेगा? मुझे तो प्रशासन से पूरा उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा।